अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब का चैनल। आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो पीआईए की निजकारी है, जहां पर शेयर जो हैं वो फरोख्त किए जा रहे हैं और उसमें जो चंद ममालिक हैं वो ख्वाहिशमंद हैं। इमरान खान साहब जो है बानी चेयरमैन पीटीआई जो हैं, उन्होंने इमरान खान ने जो है वो शेर अफजल मुरव्वत और उमैर न्याजी जो हैं उनको फोकल पर्सन की लिस्ट से जो है वो खारिज कर दिया है और उनको जो है वो सोशल मीडिया की टीम से भी जो है वो खारिज कर दिया है। ये जो आज की जो चंद दो खबरें इसी पर हम बात करेंगे। जो आज की सबसे पहले खबर है वो पीआईए की निजकारी के हवाले से, जहां पर जो है वो पीआईए की निजकारी के हवाले से बोलियां जो है वो लगाई जा रही हैं, बोलियां तलब कर ली गई हैं और जो है इस हवाले से दूसरे ममालिक हैं वो ख्वाहिशमंद हैं। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि जो हमारा मुल्क है वो तो सारा का सारा ही आईएमएफ के पास है। हम उसके हुक्म के बगैर जो है वो कुछ कर नहीं सकते। अब जो निजकारी का मामला है वो भी आईएमएफ की शर्त की बिना पर जो है वो किया गया है। वो किसी हद तक ठीक भी है कि इसको निजकारी कर देनी चाहिए। और जो हमारे मुल्क में $3 अरब का जो उन्होंने कर्जा दिया है, उसमें जो बिजली गैस और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। उस बढ़ने के बाद जो उन्होंने जो चंद मामला जो हैं वो तय किए कि जो आप जो है वो निजकारी भी करेंगे पीआईए की, उस वाले से जो हुकूमत है वो बड़ा संजीदगी से काम कर रही है। वो मैंने पहले ही कहा है कि हम जो है वो उनके हुक्म बगैर कुछ कर नहीं सकते। तो ये बात वाकई ठीक है। अभी तो सिर्फ $3 अरब जो है उसका कर्ज लिया गया है और उसमें इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं। आप सोचे कि जब $9 अरब का जो कर्ज है वो लिया जाएगा इतने बड़े पैमाने पर, तो आप समझें कि मैं और आप हम सब गिरवी रख दिए जाएंगे। जी नाज़रीन, आपको पता होगा जो पाकिस्तान की एयरलाइन है, ये इंटरनेशनल एयरलाइन है, ये अपने दौर की सबसे बेहतरीन एयरलाइन कभी रही है और जो इस पे जो है लोगों का एक्सपीरियंस बहुत कमाल का रहा है। लेकिन जब से इसमें सियासत एंटर हुई, जिसमें जब मामलात खराब होते गए, तो वो इस हद तक खराब हो गए कि आज निजकारी करने की जरूरत पेश आ गई है। आप देखें कि इस एयरलाइन से लाखों इस आप देखें कि इस एयरलाइन से करोड़ों का मुनाफा भी कमाया गया था। लेकिन जो है अब जो है वो इसकी हालत ऐसी हो गई कि इसको निजकारी के लिए पेश कर दिया गया है। आप देखें कि इतनी अच्छी एयरलाइन थी जो नकारा कर दी गई है। यहाँ पर जो है इस एयरलाइन में बोगस भर्तियां करवाई गई। इस एयरलाइन में जो है वो यहाँ पर सियासतदानों ने बहती गंगा में हाथ धोए हैं, ठीक है। और इसी एयरलाइन के जरिए जनाब जो पीआईए का अमला है वो दूसरे ममालिक में जाकर गायब हो जाता था। आप देखिए कि ये तो बड़ी मामूल सी बात है कि जो अमला यहां से क्रू जाता है दूसरे ममालिक में, पीआईए का जो स्टाफ है वो जहां वहां जाकर वो गायब हो जाता है। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और जो आईएमएफ है उन्होंने इसी सारे मामला को देखते हुए कहा है कि आप जो है इसकी निजकारी कर दें और जो है वो प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो इसकी निजकारी के लिए जो है वो बोलियां दे रही हैं, वो बोलियां लगा रही हैं। जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो कवायदो जवाबत लगाए गए हैं उसमें जो वो उन्होंने मेंशन किया है कि कम से कम जो इसमें बोली लेगा, जो इसमें बोली लगाएगा, उसकी जो सालाना आमदन है वो 200 अरब रुपए होनी चाहिए। जो 200 अरब है वो हुकूमत पाकिस्तान को शो करवाना है। नाज़रीन, आपको बताते चलूं कि ये जो सारा मामला है, जो सारा निजकारी का मामला है, इसमें जो 49% है वो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत होगा, जबकि जो 51 का जो शेयर है वो निजकारी के लिए दे दिया गया है। जो कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है वो इसमें अपना किरदार अदा करेगी, वो इस पर जो जितनी ज्यादा बोली लगाएगी वो इसको खरीद लेगी। और जिसके पास ज्यादा जो बोली लगाने के बाद इसको खरीदेगा उसके पास 51 शेयर्स होंगे, जो कि इस पूरी कंपनी का जो इसका जो होल्ड है वो ज्यादा होगा। बजाय कि हुकूमत पाकिस्तान के पास 49% होगा, तो 51 जिसके पास होगा वो उसके ज्यादा फैसले करने का हकदार होगा। ये बिल्कुल ये जो बात है ये कबीना में भी कही गई है और ये सारे मामलात को देख कर समझ बूझ कर जो है वो इस पर फैसला किया गया है। नाजरीन, इसको जो खरीदने के लिए जो दूसरे ममालिक हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो बोलियां लगा रहे हैं, जिसमें जो सऊदी अरब है, उसके अलावा जो कतर है, उसके अलावा जो यूएई है, वो अपनी जो दिलचस्पी है वो जाहिर कर रहे हैं। और आपको पता चलूं कि जो 30 अरब रुपया है वो पहले शो करवाना होगा कि हम इसको लेने के हम इसकी खरीदारी के लिए अहल हैं। और अपनी सालाना आमदन जो है वो उसके 200 अरब जो है वो भी हुकूमत पाकिस्तान को जाहिर करना होगा। फिर जाकर जो है हुकूमत पाकिस्तान की जानब से डेडलाइन जो है वो जून के महीने तक दी हुई है। 3 मई तक तो जो बोलियों की डेडलाइन है और इसको जो है हुकूमत पाकिस्तान जो है वो जून के महीने तक जो है वो इसको वाइंड अप करना चाह रही है कि किसी तरीके से ये जो सारा मामला है, ये जो निजकारी है, ये सारी मुकम्मल हो जाए। और इसको मुकम्मल करने के बाद जो है वो 51% का जो शेयर है वो जो कंपनी होगी, जो प्राइवेट कंपनी होगी, वो इसकी हकदार होगी। नाजरीन, आज की जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो इमरान खान ने जो है वो अपने फोकल पर्सन जो है शेर अफजल मुरव्वत और उमैर न्याजी है उनकी छुट्टी कर दी है। उनको जो है अपनी फोकल पर्सन लिस्ट की जो लिस्ट है उससे खारिज कर दिया है। और जो उनको उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको वहां से भी रिमूव करने की, उनको वहां से खारिज करने की जो वो उन्होंने
हुक्म दे दिया है कि उनको वहां से खारिज कर दिया जाए, क्योंकि ये जो सारा मामला है ये गुज़िश्ता रोज जो कोर कमेटी का जो इजलास था उसमें शेर अफजल मुरव्वत और उमैर नियाजी पर जो है वो सख्त तनकीद की गई थी कि वो जो जितने भी मामलात हैं, वो जितनी ज्यादा मुलाकातें हैं वो अपने तरीके से करवाते हैं, और उनके जो पार्टी का पैगाम है वो वहां तक जो इमरान खान तक नहीं पहुंच रहा, और इमरान खान का जो पैगाम है वो कोर कमेटी तक नहीं पहुंच रहा। इस हवाले से जो बैरिस्टर अली गौहर हैं उनकी जो है बानी पीटीआई चेयरमैन जो है इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने अपनी सारी जो है तहफ़्फ़ुज़ात से उनको आगाह किया कि हमारे ये मसाइल हैं कि जो शेर अफजल मुरव्वत हैं और जो उमैर नियाज़ी हैं वो अपनी मन मर्जी से जो पसंदीदा लोग हैं उनकी आप साथ मुलाकातें करवाते हैं, और जो पैगाम है उसमें जो एक हर्डल है वो पैदा हो रही है, जिसकी बिना पर जो है वो बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जो है वो उन्होंने इस हवाले से जो है वो इकदाम उठाया, और जो शेर अफजल मुरव्वत है उनको छुट्टी दे दी है, और उनके अलावा जो उनके साथ उमैर नियाज़ी थे फोकल पर्सन की लिस्ट में जो कि उनकी मुलाकात करवाते थे जेल के अंदर लोगों के साथ, वो उनको भी छुट्टी दे दी है। और उनके अलावा जो है और उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको वहां से भी खारिज करने की जो है वो उनको हुक्म दे दिया है कि वहां के जो उनके प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी खत्म कर दिया जाए, और जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो तरीके इंसाफ पे चलता रहे, ना कि अपनी टीम बनाए। उनको जो है उन्होंने सख्ती से कहा है कि वो अपनी टीम जो है उनको खत्म कर दें, और जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो तरीके इंसाफ का इस्तेमाल होगा, जो उनका सोशल प्लेटफॉर्म है, और उन्हीं पर इंसार किया जाएगा, सारा मामला किया जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, जो लिस्ट बनाई गई है उसमें 4 लोग शामिल हैं, जिनमें फोकल पर्सन की लिस्ट में उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, अली जफर और बैरिस्टर गौहर का जो है वो नाम शामिल किया गया है, जो कि मुलाकात की लिस्ट के लिए जो उनको फाइनल कर दिया गया है, जो फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए हैं, और जो शेर अफजल मुरव्वत है उनकी छुट्टी करवा दी गई है, और उनके अलावा जो उमैर नियाज़ी है उनकी भी छुट्टी करवा दी गई है। जो इमरान खान ने अपना बयान दिया, उन्होंने कहा है कि आइंदा जो मेरे साथ जिनकी मुलाकात होगी वो सिर्फ ये चंद लोग होंगे, 4 लोग होंगे, इनके अलावा मेरा कोई और जो फोकल पर्सन नहीं होगा, और जो इनके दूसरे लोगों के फोकल पर्सन के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनको भी वहां से डिलीट कर दिया जाए, और जितना भी सारा मामला है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है तरीके साफ का उसी पर इन्हिसार किया जाए। और उन्होंने जो बैरिस्टर गौहर को हदायत की है कि जुमेरात वाले दिन जो है वो सियासी लोगों के नाम लेकर आए, और उन पर जो है वो सारे जो लिस्ट है वो मुझे मुहैया की जाए, और इसी वजह से जो बैरिस्टर गौहर है वो उस पर तैयारी कर रहे हैं, उसको काम कर रहे हैं, और जो जितनी भी सियासतदान हैं, जितने मामलात हैं, जो लिस्ट बनाई गई है उस ताकि वो इमरान खान साहब से जो है वो मुलाकात कर सके, और मुलाकात करने के दौरान जो है वो आपस में जो मुल्की मसाइल हैं, को अहम मामलात हैं, उनके साथ जो है वो इमरान खान साहब अपनी गुफ्तगू करेंगे। जी बिल्कुल, ये जो आज की 2 अपडेट्स थी जो आपको सामने शेयर की हैं। मजीद खबरों के लिए जो है वो आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।